दोस्तों, कक्षा 9वीं का ब्रिज कोर्स का प्रश्न क्रमांक 70 बहुत सरल है। कार्यपत्रक 5 उप अवधारणा नाप के देखे। यहाँ पर करना कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपको त्रिभुज दिया गया है। इन त्रिभुज के जो कोण बने हैं ना, इन कोणों को आपको नापना है। उसके लिए जे लगता है, इसको बोलते चांदा। क्या करोगे, देखिए चांदा का जो बिंदु है ना, इस बिंदु को इस बिंदु के ऊपर रखोगे और ये वाली लाइन को इस लाइन के ऊपर रखोगे। देखिए ऐसा, ये रख दी बिंदु के ऊपर बिंदु, लाइन के ऊपर लाइन। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जमाना। तो कोण कितने अंश का आ रहा है, देखिए ये वाला कोण 0 और ये कितना आ रहा है 40 का आ रहा है। कितने का आ रहा है ये वाली लाइन, 40। देखो 0, 10, 20, 30, 40 कितने का आ रहा है, 40। कितने की आ रही है लाइन, 40 की आ रही है। कोण कितने का होगा आपका, 40 अंश। ये वाला नापना है। देखिए क्या करोगे, ये वाला बिंदु इस बिंदु के ऊपर और 0 वाली रेखा इस 0 वाली रेखा के ऊपर। देखो बिंदु के ऊपर बिंदु जमा दिए, रेखा के ऊपर रेखा जमा दिए। अब नाप लेना कितने अंश का आ रहा है आपको। देखो ये 0, 10, 20, 30, 40 कितने, यहाँ से देखो 0, 10, 20, 30, 40 इधर से भी नाप सकते हो ना। 0, 10, 20, 30, 40 कितने का आया आपका, 40 का आया कोण। ये कोण भी कितने का हो गया आपका, 40 डिग्री का हो गया। ये वाला कोण नापना है। कैसे नापोगे, देखिए ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु इस बिंदु के ऊपर और 0 वाली रेखा इस रेखा के ऊपर। देखिए बिंदु के ऊपर बिंदु, रेखा के ऊपर रेखा जमा लिए। क्या जमा लिए, रेखा जमा लिए। देखिए बिंदु के ऊपर बिंदु और रेखा के ऊपर रेखा जमा लिए, जम गई रेखा। देखिए नापिए, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितने का आया ये, 100 का आया। कितने अंश का आया ये, 100 डिग्री का आया। कितने डिग्री का आया, 100 डिग्री का आया। क्लियर। देखिए आकृति है ना। अब आकृति को हम भर देंगे, है ना। आकृति को भर देंगे। आकृति में देखिए सबसे पहले यहाँ पर कॉलम में दिया है कोण, त्रिभुज के कोणों की माप। देखिए पहला कोण 40, 40 और 100 कितना कितना है आपका। देखो 40 डिग्री, 40 डिग्री और कितने डिग्री, 100 डिग्री। दो कोण की माप बराबर है। पहला कोण भी 40, दूसरा कोण भी 40। तो यहाँ लिख दिया हमने, दो कोण क्या है, बराबर है। क्लियर। अब इसकी भुजा भी नापना है हमको। भुजा कैसे नापोगे, उसके लिए आपको चाहिए स्केल। स्केल लिए, देखिए स्केल के वाला भाग 0 होता है, उसको यहाँ पर जमाएं। ये कितना आया, देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3.1, 2, 3, 4, 5, 3.5 सेंटीमीटर। कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी नाप लेंगे। कैसे नापोगे, स्केल लिए, स्केल को यहाँ पर 0 पर जमाएं और यहाँ पर ये कितना आया, देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.1, 2, 3, 4, 5, 3.5 सेंटीमीटर। कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा नाप लेंगे। ये वाली भुजा कितनी आएगी, देखिए स्केल को लिए, यहाँ पर स्केल जमाएं, ये 0 पर जमाएं हमने। हम नाप लेंगे कितनी आए, देखो 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 और 5.1, 2, 3, 4, 5, 5.5 सेंटीमीटर। कितनी आई, 5.5 सेंटीमीटर। कितनी आई, 5.5 सेंटीमीटर। लिख लेंगे 3.5 और 5.5 सेंटीमीटर। कितनी आई, देखिए 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ नीचे लिखना है आपको, है ना। क्लियर। इस प्रकार से नापना है। अगला कोण को भी हम इसी प्रकार से नापेंगे। ये वाला कोण नापना, देखो नापने का नियम क्या है, ये 0 डिग्री वाली जो रेखा है वो इस रेखा के ऊपर जाना चाहिए और ये जो बिंदु वो इस बिंदु के ऊपर जाना चाहिए। देखिए ये बिंदु के ऊपर मैंने बिंदु रख दिया और 0 डिग्री वाली रेखा के ऊपर 0 डिग्री वाली रेखा मैंने यहाँ पर रख दिया। कोण नाप लेंगे। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये जो रेखा है 60 के ऊपर जा रही है। कितने के ऊपर जा रही है, ये रेखा 60, ये 60 लिखा ना, 60 के ऊपर ये रेखा जा रही है। तो कोण कितने अंश का हो गया हमारा, 60 अंश का हमारा क्या हो गया, कोण हो गया। ये वाला कोण नापना कैसा करोगे, देखो ये भी 0 वाली रेखा होती है। 0 वाली रेखा इस रेखा के ऊपर जाएगी और ये बिंदु इस बिंदु के ऊपर आपको रखना है। अब देखिए अच्छे देखना है आपको ना। देखो ये क्या कर रहे हैं हमने, बिंदु के ऊपर बिंदु जमा दिए और 0 वाली रेखा के ऊपर 0 वाली रेखा जमा दिए। अब नाप लेंगे। देखिए कोण कितने अंश का आ रहा है, देखो 0, 10, 20, 30,
30 और ये 5 कितना हो गया 35, 30 31 32 33 34 35 कितने पर आया है 35 पर आई एल रेखा। तो ये कोण कितने अंश का हो गया हमारा 35 अंश का हो गया। हमारा कोण कितने अंश का हो गया 35 अंश का हो गया। अब ये वाला कोण नापना है। ये कोण नापने के लिए आप कैसा करोगे, देखिए ये वाला बिंदु इस बिंदु के ऊपर आएगा और ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के ऊपर आपको लेकर के आना है। देखिए बिंदु के ऊपर बिंदु रख लिए, रेखा के ऊपर रेखा रख लिए। अब नाप लेंगे इसको, हम अच्छे से नापेंगे। देखिए कितने अंश का है, देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और 5 कितना हो गया 85। ये रेखा कहाँ पर आ रही है 85। तो कोण कितने अंश का हो गया 85 अंश का। जिन बच्चों को कोण नापते नहीं आता है तो पहले वाले मैंने ब्रिज कोर्स में अच्छे से बारीकी से समझा चुका हूँ कि कोण कैसे बनाते हैं और कोण कैसे नापते हैं। पहले आप वाला लेक्चर लगाइए। अब एक ही चीज़ को मैं 10 बार समझाऊंगा तो फिर अपनी आगे का कोर्स कैसे होगा। और डाटा मेरे को 2 GB मिलता है ना कि नहीं, ऐसा है। क्लियर। देखिए तो एक कोण कितना आया आपका 60 का आया, एक 35 और एक 85 का आया। यहाँ पर लिख देंगे आकृति विवाह। आकृति विवाह में क्या है, एक कोण कितने अंश का है, देखो एक कोण है 85 अंश का, फिर कोमा एक कोण है हमारा 60 अंश का कोमा, और एक कोण कितने अंश का है 35 अंश का, है ना। तो यहाँ पर क्या है 3 कोण बराबर नहीं है, नहीं है। देखिए एक 85 एक 60 और एक 35 का आया, अलग अलग है ना, मतलब तीनों के तीनों कोण बराबर नहीं है। कोई भी कोण बराबर है क्या, नहीं है, कोई कोण बराबर नहीं है। स्केल से कैसे नापोगे, देखिए ये 0 हो गया, नाप लेंगे इसको। देखो 0 से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। देखो ये 0 हो गया, 0 से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी नाप लो इसी प्रकार। देखिए यहाँ पर इसको आपने 0 पे जमा दिए है ना। देखिए कहाँ पर हो गया आपका 0 पे जमा दिया आपने। 0 के बाद देखिए 0 से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5.1 5.2 3 4 5 5.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी नाप लोगे आप। देखिए 0 सेंटीमीटर हो गया, 0 के बाद ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4.1 2 3 4 5 4.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये माप को भी आप यहाँ पर आकृति में यहाँ भर लोगे। देखिए पहली भुजा कितनी आई आपकी, पहली भुजा आई आपकी 3 सेंटीमीटर, दूसरी आई 5.5 सेंटीमीटर, है ना, और अगली कितनी आई आपकी 4.5 सेंटीमीटर। नाप लिए। अब इसी प्रकार आप ये वाला कोण भी नाप लोगे। कोण कैसे नापोगे, ये चांद के वाला जो डॉट है इस डॉट को इसके ऊपर रखोगे और ये वाली जो 0 वाली जो रेखा है इस 0 डिग्री वाली रेखा को आप इस 0 डिग्री वाली रेखा के ऊपर रख दोगे। देखो डॉट के ऊपर यहाँ पर मैंने डॉट जमा दिया और 0 वाली रेखा के ऊपर मैंने क्या जमा दिया, यहाँ पर 0 डिग्री वाली रेखा मैंने यहाँ पर जमा दिया। देखो डॉट के ऊपर डॉट जमा दिए और 0 वाली रेखा के ऊपर 0 वाली रेखा जमा दिए। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, देखो नाप लो कितना हो रहा है 0 10 20 30 40 50 60 70 80, 70 के बाद 80 80 और यहाँ पर कितना है 85 80 81 22 जो 85। ये कहाँ पर आ रहा है लगभग 85 डिग्री पर आ रहा है। कितने डिग्री पर आ रहा है 85 डिग्री पर आया। क्लियर। कितने डिग्री पर आया 85 डिग्री पर आया। अब वाला कोण कैसे नापोगे, देखो ये बिंदु के ऊपर ये बिंदु रख दोगे और 0 डिग्री वाली रेखा के ऊपर 0 डिग्री वाली रेखा को रख दोगे। देखिए बिंदु के ऊपर बिंदु रख दिया मैंने और 0 वाली रेखा के ऊपर 0 वाली रेखा रख दिया। अच्छे जमाएंगे यहाँ पर हम, है ना। देखिए जमाते आपको आना चाहिए। देखिए अब ना आपने देखो 0 10 20 30 30 और 5 35 30 31 32 33 34 35 कहाँ पर आ रहा 35 पर। ये कोण कितने अंश का हो गया आपका 35 अंश का हो गया। ये कोण कितने अंश का हो गया आपका 35 अंश का हो गया। क्लियर हो गया 35 अंश का। अब वाला कोण भी हम नाप लेंगे। कोण कैसे नापोगे, देखो कोण नापने का तरीका, ये वाला बिंदु इस बिंदु के ऊपर आएगा और ये 0 डिग्री वाली रेखा इस रेखा के ऊपर आएगी, है ना। अब कोण हम नाप लेंगे। देखो बिंदु के ऊपर क्या आ गया हमारा, बिंदु आ गया, ये 0 डिग्री के ऊपर हमारा क्या आ गया 0 डिग्री वाली रेखा आ गई। अब नाप लेंगे। देखो ये 0 10 20 30 40 50 और ये कितना हो गया 60। ये कितना हो गया 60, है ना। अच्छे से नाप। देखो बिंदु के ऊपर बिंदु रख लिया हमने और 0 डिग्री वाली रेखा के ऊपर 0 वाली रेखा रख ली हमने, है ना। ये रेखा जम गई। अब 0 के बाद 10 20 30 40 50 और ये कितनी हो गई 60। ये कितना हो गया आपका 60। तो कोण कितने अंश का हो गया आपका 60 डिग्री का आपका क्या हो गया यहाँ पर कोण हो गया। अब मान को रखो कैसे, देखो मान रखना, पहला कोण 60 अंश का, दूसरा 85 और अगला 35 अंश का। क्लियर।
देखो एक कोण कितने अंश का है, एक कोण हो गया आपका 60 अंश का, कोमा एक कोण हो गया आपका 85 अंश का और एक कोण हो गया आपका 35 अंश का। तो यहाँ लिखोगे 3 कोण बराबर नहीं है, तीनों के तीनों कोण बराबर नहीं है, तीनों कोण बराबर नहीं है। क्लियर आया समझ में। अब इसकी भुजाएं नाप लोगे, भुजाएं कैसे नापोगे आप, स्केल से नापोगे। स्केल से आप कैसे नापोगे, देखिए यहाँ पर आपने स्केल जमा है, यहाँ से लेकर देखिए नापना शुरू करेंगे। 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.1 2 3 4 5, 3.5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी नाप लोगे। देखो 0 सेंटीमीटर हो गया ना, देखिए 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5.1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी प्रकार वाली भुजा भी नाप लोगे। देखिए कैसे नापोगे उसको, देखो अच्छे से बारीकी समझिए। देखो 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया है, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये माप को आप यहाँ पर भर लोगे। पहली भुजा कितनी आई आपकी, 3.5 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी आई आपकी 5 सेंटीमीटर और तीसरी कितनी आई आपकी 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसी प्रकार इस त्रिभुज को भी आप करोगे, यहाँ पर नाप लोगे। नापोगे कैसे, नापना बहुत सरल है। देखो अरे वाले इस बिंदु को इस बिंदु के ऊपर रख देंगे और ये वाली 0 वाली रेखा को आप इस रेखा के ऊपर रख देंगे। देखिए बिंदु के ऊपर मैंने बिंदु रख दिया और ये 0 वाली रेखा के ऊपर 0 वाली रेखा को मैंने यहाँ पर ला करके रख दिया हमने यहाँ पर रेखा को। अब देखिए रेखा को रखने के बाद क्या करेंगे, हम नाप लेंगे। देखो 0 10 20 30 40 50, ये कितना आया आपका 50 पर आया। तो कितने डिग्री का हो गया आपको, 50 डिग्री का कोण हो गया। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना और गहराई में आपको समझा दूंगा, है ना। ये वाला कोण भी आप नापोगे। ये वाला कोण कैसे नापोगे आप, देखिए बिंदु के ऊपर बिंदु और ये 0 वाली जो रेखा है इस रेखा को आप इस रेखा के ऊपर रख दोगे। देखिए ये बिंदु के ऊपर मैंने बिंदु यहाँ पर ये जमा लिया, जम गया और ये रेखा के ऊपर रेखा जमा लिया। क्लियर। अच्छे से देखो बिंदु के ऊपर बिंदु जमा लिए और रेखा के ऊपर हमने क्या जमा लिया, यहाँ पर रेखा को जमा लिए। क्लियर। अब नाप लेंगे हम। देखिए नापेंगे कैसे, देखो ये 0 10 20 30 40 50 60 70 और ये यहाँ पर आ रहा है 70 71 72 73 14 75। कहाँ पर आई रेखा, ये वाली जो रेखा है 75 पर आ रही। कितने डिग्री पर आ रही, 75। तो इसका मान कितना हो गया हमारा 75 डिग्री। क्लियर। कितना हो गया हमारा 75 डिग्री, 75 कितना हो गया डिग्री हो गया। अब वाला कोण किससे नापोगे, देखो ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु इस बिंदु के ऊपर जाएगा और ये वाली रेखा इस रेखा के ऊपर आएगी। देखिए ये बिंदु के ऊपर हमने यहाँ पर बिंदु रख दिए, रेखा के ऊपर रेखा रख दिया। अब नाप लेंगे हम। देखिए कैसे नापेंगे इसको आप अच्छे से देखो। 0 10 देखो ये रेखा यहाँ पर 0 10 20 30 40 50 50 50 और ये रेखा यहाँ पर 55 पर आ रही। 50 51 52 53 54 55। कहाँ पर आई रेखा, 55 पर आई है। 55 है ना, 60 और 50 के बीच में 55। कितने पर आई रेखा आपकी, 55 पर आई। कितने पर आई आपकी रेखा, 55 पर आई। कितने डिग्री हो गया कोण, 55 डिग्री हो गया। मान को भर लोगे। कैसे भरोगे, यहाँ पर देखिए पहला कोण कितना आया आपका 50 डिग्री, अगला कितना आया आपका 55 डिग्री, अगला कितना आया आपका 75 डिग्री आया। क्लियर। 75 डिग्री निकल करके आपका यहाँ पर आया। इसके बाद यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, स्केल से भी नाप लोगे। स्केल से आप कैसे नापोगे, ये लिया आपने आपकी स्केल, यहाँ पर रखे आपने। देखिए ये हो गया स्केल। देखिए 0 से नाप, देखो 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.1 2 3 4 5 6 7, 3.7 सेंटीमीटर, है ना। 7 पर आ रहा है, कितना आ रहा है 3.7 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा नाप लोगे आप, है ना। ये वाली भुजा कैसे नापोगे, देखो ये भुजा यहाँ पर ये यहाँ पर रख दी है और यहाँ पर ऐसे रख दी। देखो है ना, ये 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.1 2 3 4 5 5 3.5 सेंटीमीटर लगभग, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ना। 3.5 सेंटीमीटर, है ना। ये वाला भी नाप लोगे आप। देखिए 0 हो गया, 0 से लेकर यहाँ तक आपको नापना। देखो 0 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.1 2 3 4 4.4 सेंटीमीटर। कितनी आई 4.4 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, 4.4 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ पर भर लोगे। देखिए पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले कोण भरोगे। तीनों कोण बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर लिख दोगे 3 कोण बराबर नहीं है। तीनों कोण बराबर नहीं है। क्लियर। तीनों कोण बराबर नहीं है।
और भुजाएं आपकी कितनी कितनी आई यहाँ पर भर लोगे। देखो पहली भुजाएं आपकी कितनी 3.7 सेंटीमीटर, दूसरी आई आपकी 3.5 सेंटीमीटर और तीसरी आई आपकी 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। इसको आपको इस प्रकार से क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको भर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।